अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। सैर तो कर ले ऐ गाफिल बंदे, ये ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। ज़िंदगी अगर मिल भी जाए ये उम्र कहाँ मिलेगी। माशाअल्लाह, आज आपको सिरा लेके जा रहा हूँ। यूं तो सिरा कर्नाटक के मशहूर तारीखी ताल्लुकात में के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। सिरा एक ताल्लुक है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। यहाँ पर कई सल्तनत हुकूमत किए हैं। माशाअल्लाह, सिरा यूं तो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। इस वक्त इसे इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश लगातार चल रहे हैं। जब भी आप बेंगलुरु से हो या तुमकुर से आते हो, यहाँ एक बहुत बड़ा दरगाह सर्कल है। यहाँ पर बसों को रोका जाता है, इसलिए आप यहाँ पर ठहर कर यानी यहाँ पर बस से उतर कर सामने के हाथे में ही आपको एक बहुत बड़ा कंपाउंड नजर आ जाएगा। नेशनल हाईवे होने की वजह से बसों का आना जाना लगातार यहाँ पर रहता है। यहाँ देखिए बस स्टॉप है, आप इत्मीनान से वहाँ उतरिए। उतरने के बाद पीछे के हाथ में ही एक कदीम मस्जिद, एक औलिया अल्लाह का दरबार और कई मज़ारात, इसके साथ साथ एक वहाँ पर कदीम ईदगाह, कुआं और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के यानी सिरा ताल्लुक के एक खुतब औलिया अल्लाह ज़ेरे आराम फरमा रहे हैं। आप अंदर जाने के लिए वहाँ एक ऑटो स्टैंड भी है, आप इत्मीनान से ऑटो किराए को लेकर जा सकते हैं। बहुत कदीम है, मशहूर और मारूफ है। कस्तूरी रंगापा जो एक पालेगिर था, यहाँ पर सिरा की इन्होंने ही बुनियाद डाली। आने वाले दिनों में उसका भी खिले की वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आज आपको दरगाह लेके जा रहा हूँ। ये सिरा के खुतब हैं, वली अल्लाहों के ये तो सरदार हैं। कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इनकी तारीख यहाँ पर लिखी गई है। आप 1630 को साथ लेकर 1650 को एक में यहाँ पर हुकूमत की थी। यानी बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह के दौर में आप एक सूबेदार यानी गवर्नर की हैसियत से आप यहाँ पर आए। हुकूमत के साथ साथ दीनी तालीमात भी दी, रास्ते, कुएं, मसाजिद बनाए, दीन की दावत भी दिए, हुकूमत भी की और एक वली बनकर चले गए। माशाअल्लाह, छोटा मोटा एएसी वालों ने अतराफ अकनाफ कंपाउंड डालकर इसे पाक और शफाफ रखे हुए हैं। माशाअल्लाह, आपकी जहां जहां नजर जाती है वहां पर कई मज़ारात आपको दिख जाएंगे बआसानी से। इसका डिस्टेंस बेंगलुरु से 120 किलोमीटर है, तुमकुर से 70 किलोमीटर है, दावणगेरे से 150 किलोमीटर है। माशाअल्लाह, कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। पत्ते पत्ते में खुदा का नूर ही नूर है। धूप भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। फलदार के नसीब में थे पत्थर का चोट खाना, फलदार के नसीब में थे पत्थर का चोट खाना। ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। इमली का पेड़ वहां पर डाले हुए ही, ये छांव भी दे रहा है और फल भी दे रहा है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्स बनने से ज्यादा शख्सियत बनकर जाओ। शख्स को मौत है मगर शख्सियत को मौत नहीं है। माशाअल्लाह, सामने के हाथे में ही एक बहुत बड़ा दरबार आपको मिल जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि इस कंपाउंड के अंदर जो वली अल्लाह ज़ेरे आराम फरमा रहे हैं, इनका नाम वहां पर दर्ज नहीं किया गया है। मैं वहां के जो भी जिम्मेदार हैं
یا خادم ہی ان کو عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو شروعات میں جب پتھر سے بنا ہوا کمپاؤنڈ کے اندر کی سطح میں جو ولی اللہ زیر آرام فرما رہے ہیں، ان کا نام اور اس کی تاریخ ڈالیں گے تو آنے والے نسل کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے پتھروں کو، مقیمی پتھروں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے سورج بھی اپنی نورانیت دکھا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، انسان ہر دن ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نماز قائم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نماز ہی بہتر ساتھی ہے، آپ کو خبر سے حشر تک، حشر سے جنت کو لے کے جاتی ہے۔ اس لیے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان 5 وقت نماز ادا کرنا پڑتا ہے۔ شروعات کے حصے میں آپ کو ایک بہت بڑا، جیسے بلند دروازے نما ایک دروازہ دکھ جائے گا، جو بیجاپور میں جو پتھروں سے بنائے گئے ہیں، یہی ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ یہ شروعات کا شاہی دروازہ ہے۔ مسجد کے اطراف ناپ کمپاؤنڈ اس دور میں ہی ڈالے ہوئے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پورا کمپاؤنڈ گر رہا ہے اور میناریں بھی گر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بلند دروازہ دکھا رہا ہوں، نیچے کی چوکی دیکھو، پورے پتھر، مقیمی پتھروں کو لے کر اسے دلہن کی طرح سجائے ہوئے ہیں۔ کوئی یہاں پر اینٹوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، صرف چنے کا گارا، انڈے، اینٹ اور دوسرا گڑ لے کر یہ پورا چرکی گارا بنا کر اس پر پتھر، گرینٹ پتھر رکھ کر یہ بنائے گئے ہیں۔ کوئی یہاں پر مٹی کے لگوری اینٹوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سرا کا بلند دروازہ ہے۔ ماشاء اللہ، اوپر کی سطح میں دیکھو، وہاں پر سجے بھی ڈالے ہوئے ہیں اور سپورٹنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے پلر ڈالے ہوئے ہیں، اس پر بھی بال سے باریک کام کیا گیا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں تو اور کیا ہے۔ ماشاء اللہ، کتنے لوگ آئے یہاں، اپنی بولی بول کر چلے گئے، کتنے لوگ آئے یہاں، اپنی بولی بول کر چلے گئے۔ رہو تو پھول کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کچھ ایسے کام سر انجام دو، آپ کے جانے کے بعد لوگ بھی دعا دے اور اللہ آپ کو بھیجنے پر بڑا ناز کرے۔ ماشاء اللہ، دھوپ بھی اپنی نورانی دکھا رہی ہے، مجھے ویڈیو کرنے کے لیے بہت بڑی آسانی ہوئی۔ یہ دیکھیے پتھروں پر بھی بال سے باریک کام کیا گیا ہے۔ اس جو بھی بلند دروازہ بنائے ہوئے ہیں، یہ بنانے کے لیے کتنے مزدوروں کے ہاتھوں سے یہ مار پڑے ہوئیں گے، یہ تو خدا جانے، خدا کی قدرت جانے، بشرطے کہ یہ ایک تاریخی تعلق ہے، دیکھنے کی جگہ ہے۔ سامنے کا ہاتھ میں یہ بہت بڑے سرا کے خطب حضرت ملک ریحان پاشا رحمت اللہ علیہ زیر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جب وہاں گورنر کی حیثیت سے حکومت کرتے تھے، رعایا کی بھی خدمت کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بھی، یعنی اللہ کو پسند آنے کے کام بھی وہاں پر کیے۔ آپ ایک عالم تھے، حافظ تھے، اور بچوں کو بھی دینی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ سامنے کی سطح میں وہاں پر دو دو یعنی 4 مینار بلند دروازے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اس پر بال سے باریک کام کیا گیا ہے۔ دربار کے سامنے کے ہاتھ میں وہاں پر ان کے خادم یا ان کے دوست کہوں یا مرید کہوں، وہاں پر کئی مزارات آپ کو دکھ جائیں گے بآسانی سے۔ یہ دیکھیے، اور پاسی کے ہاتھ میں تھوڑے دن میں وہاں پر غوث پاک کا جھنڈا، یعنی جھنڈا جگہ وہاں پر بنائے ہوئے ہیں۔ رجب کی 21، 22، 23 کو یہاں پر عالی شان جشن، یعنی اس کا عرس ہوتا ہے۔
इस वक्त वहाँ वहाँ पर झंडा बुलंद किया जाता है। माशाअल्लाह, बहुत पाक है, शफाफ है। सामने के हाथे में कई उनके हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के कई वहाँ पर मुरीद, आशिक और जो भी उनके दोस्त थे, वहाँ के मज़ारात आपको दिख जाएंगे बआसानी से। ये देखिए, कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। माशाअल्लाह, वहाँ वहाँ पर बैठने के लिए भी वहाँ के जिम्मेदार कई पेड़ भी डाले हुए हैं। आप इत्मीनान से पीछे की सतह में, इससे पहले के वीडियो में हमने मलिक रेहान हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद का भी वीडियो आपके सामने पेश किया था। आप एक हुक्मरान भी थे, आलिम थे, हाफिज थे, लोगों की खिदमत की, कई रास्ते बनाए, कुएं भी बनाए और उसके साथ साथ एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए। इसलिए आप अपनी छोटी जिंदगी में हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। सामने के हाथे में एक पुराना स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो विजयनगरा सल्तनत के दौर में बनाया गया था। ये देखिए, पूरा मकबरा जब हजरत सरकार बाहर थे, उन्हीं के दौर में उन्होंने ही ये बनाया था और शर्त रखी थी, मेरे वफात के बाद मुझे इस दरबार के अंदर दफनाने की आपने अपने शागिर्दों को कहा था। पासी के हाथे में आपको कई मज़ारात दिख जाएंगे। ये देखिए, कदीम नमूना है। यहाँ पर पर्शियन अल्फाजों में कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो पर्शियन नहीं आती। मैं सिर्फ वहाँ के जिम्मेदारों से सिर्फ आजिजाना गुजारिश करता हूँ, जो भी वहाँ पर पर्शियन में लिखे हुए हैं, इसे कन्नड़ा या उर्दू मखीमी जबानों में लिखेंगे तो इसकी तारीख पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगी। ये देखिए, आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ पर कई मज़ारात दिख जाएंगे बआसानी से। ये तो सास बहू की मज़ार है। शुरुआत में सास ही और अंदर की सतह में बहू जेर आराम फरमा रहे हैं। जो भी यहाँ पर मजदूर काम किया करते थे, शाम के वक्त मजदूरी लेने के लिए वहां पर मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ी जगह थी। वहां पर मिट्टी मिट्टी जमा करते थे। जब खुतबे रिहान मलिक रिहान पाशा जब गुजरते थे नमाज के बाद, उस मिट्टी के गुड्डे पर आप अपने आशा से यानी एक लकड़ी से मारते थे, वो अशरफियां हो जाते थे। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। बहुत करामती औलिया अल्लाह ही। ये देखिए, उन्हीं की दौर में मुगलिया सल्तनत के मशहूर व मारूफ बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पर आपकी तारीफ सुनकर आए थे और अपनी बेटी गौहर ताज को उनके जेर निगरां किया था। आपने 9 साल में 7 बार कुरान दोहराए हुए हैं। इस मकबरे के अतराफ गनाफ लिंक वहां पर लोहे के लॉक सिस्टम बनाए गए हैं। मेरी नज़र में उस वक्त भी पर्दे का निज़ाम किया जाता था। 9 साल की उम्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी गौहर ताज इंतकाल हुए। आप वली अल्लाह के पास ही में इन्हीं को भी दफनाया गया है। इनकी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बेटी कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट के मेलुकोटे एक तारीखी गांव है, वहां पर ये मदफून है। छोटी बेटी गौहर ताज यहाँ पर इस वली अल्लाह के दरबार के पास ही में वहां पर दफन किया गया है। माशाअल्लाह, ये देखिए, नजर जहां जहां जाती है आपकी, वहां वहां कई आपके आशिक मुरीद वहां पर मदफून हैं। माशाअल्लाह, करामती वली अल्लाह ही। हर दिन लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है। रजब 21, 22, 23 को यहाँ पर बहुत बड़ा उर्स किया जाता है। माशाअल्लाह, अब चलिए वली अल्लाह के भतीजे और भांजे की यहाँ पर मज़ार है।
जो भी हजरत अपनी जो भी तमन्नाएं हैं यहाँ पर आकर इनसे सिफारिश करेंगे तो हजरत सैयद जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत रिहान हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे ही इन्होंने ही आपकी सिफारिश करेंगे। माशाअल्लाह, दरबार के पास ही के हाथे में ही आप जाते जाते यहाँ पहले जाकर आप अपनी जो भी तमन्नाएं और मुरादें ही इनको सुनाना पड़ता है। ये बड़े वली अल्लाह हजरत मलिक रेहान पाशा के हाँ सिफारिश करते हैं। माशाअल्लाह, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राहे खुदा का। पूरा काम पत्थरों से किया गया है, नीचे की सतह में देखो बाल से बारीक काम किया गया है। उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो, उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो, हर चीज में लज्जत हो मगर दिल में मजा हो। माशाअल्लाह, ये देखिए नीचे की सतह में वहां वहां पर लोहे के लाखों का सिस्टम बनाया गया है। ये वहां पर घोड़े बनने के लिए वो रखा करते थे, मगर ये पूरा दरबार मुकम्मल तौर से नहीं हुआ है। ये तो आपकी सिफारिश जगह है। आप जब भी हजरत मलिक रेहान पाशा जो कुतुब हैं वहां जाते हो, सबसे पहले भांजे और भतीजे के दरबार को जाइए। पास ही के हाथे में आपको कई मज़ारात नजर आ जाएंगे जो पूरे हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह जो सिरा के कुतुब हैं इनके कमांडर थे, यानी उनके दौर में ये सिपा सालार की हैसियत से काम किया करते थे। माशाअल्लाह, दरबार के पास ही के हाथे में एक इन्हीं के नाम से एक मस्जिद भी इन्होंने ही बुनियाद डाली। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में नमाज के साथ साथ आप अच्छे काम भी करेंगे तो आइन नवाइश होगी। वली में वो तासीर देखी, वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, वली अल्लाह को इनकार ना करो। ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, फैज पाने के लिए आप वहां पर जाना पड़ता है। इसलिए एक दिन वक्त निकालो फिर कि आप सफर करेंगे तो आइन नवाइश होगी। यहाँ जाने के लिए रास्ता भी बहुत ठीक है। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।